एमसीडी चुनाव के नतीजों के साथ ही आम आदमी पार्टी का झगड़ा सतह पर आने लगा था। ये झगड़ा 3 दिन पहले पार्टी के लिए गंभीर संकट में बदल गया, जब आम आदमी पार्टी के विधायक और पीएसी के सदस्य अमानतुल्लाह खान ने खुलेआम आरोप लगाया कि कुमार विश्वास पार्टी को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। उसी दिन से अमानतुल्लाह खान पार्टी में कुमार विश्वास के समर्थकों के निशाने पर थे। मंगलवार को कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया के बीच मीडिया के जरिए जो जुबानी वार पलटवार हुआ, उसके बाद तो लगने लगा था कि पार्टी बस टूट ही जाएगी। इस संकट से आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नींद भी हराम हो गई। मंगलवार की देर रात केजरीवाल खुद कुमार विश्वास को मनाने उनके घर आए। वहां पर बात नहीं बनी तो केजरीवाल उनको साथ लेकर अपने घर चले गए। रात में घंटों की बातचीत के बाद भी विश्वास का संकट कायम रहा। आज दिन में आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी कि पीएसी की मीटिंग केजरीवाल के घर पर हुई। इस बैठक में जो फैसला हुआ उससे आम आदमी पार्टी का संकट कम से कम फौरी तौर पर तो टल ही गया है। केजरीवाल और कुमार विश्वास की मौजूदगी में हुई पीएसी की बैठक में अमानतुल्लाह खान को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। अमानतुल्लाह ने कुमार विश्वास के खिलाफ जो बयानबाजी की है उसकी जांच के लिए पंकज गुप्ता की अगुवाई में 3 सदस्यों की कमेटी भी बनाई गई है। साथ ही कुमार विश्वास की नाराजगी दूर करने के लिए उनको राजस्थान का प्रभारी भी बना दिया गया है। इन फैसलों के बाद कुमार विश्वास ने कहा कि सब ठीक है और आगे भी वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। कुमार विश्वास को लेके अमानत ने जो बयान दिया अमानतुल्लाह खान ने, उसको लेके पीएसी ने पहले ही अपना नाराजगी जाहिर की थी और उस नाराजगी की वजह से उसके बाद उनका इस्तीफा हुआ था। उसके बाद उनका इस्तीफा स्वीकार भी हुआ था। अभी निर्णय लिया गया है कि अमानतुल्लाह खान को पार्टी की मेंबरशिप से सस्पेंड किया जा रहा है। और कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़े हैं, कार्यकर्ताओं को विश्वास हुआ है कि नेतृत्व जो है वो किसी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करता है और ये भ्रष्टाचार, राष्ट्रवाद और कार्यकर्ता, इन 3 मुद्दों पर पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। आज पार्टी ने मैसेज दिया। 2.5 साल पुराना आया हुआ दूसरी पार्टी से कार्यकर्ता हूँ, मैं अपनी क्या बात रखूंगा। जो कार्रवाई हुई है वो उचित हुई है? आपको लगता है पार्टी का अपना फैसला है, पार्टी जो फैसला करती है बेहतरी करती है। आप अपनी बयान पर कायम है, जो चीजें बोली थी कुमार विश्वास के लिए, आप उस पर कायम हैं? छोड़िए जी, वो तो वो बड़े लीडर हैं। पार्टी में चर्चा चल रही कि सर आपके पीछे कोई और है सर जो ये सब करवा रहा है। वो तो कुमार जी बता दें कौन है पीछे। कुमार विश्वास ने कहा कि हम देश के मुद्दे पे, जवानों के मुद्दे पे जो बोलना है बोलते रहेंगे। इनके झगड़े का मुख्य कारण यही है। कुमार विश्वास वो आम आदमी पार्टी में भले हैं, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड रहा है वो देश के जवानों के लिए, देश की धरती के लिए वो हमेशा से एक राष्ट्रभक्त की तरह खड़े होते हैं। और अरविंद केजरीवाल का रिकॉर्ड भारत तेरे टुकड़े होंगे का समर्थन करने वाला है। This internal dispute in Aam Aadmi Party is something which is going to, because of which Aam Aadmi Party is going to go down on its own weight. अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम ने सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। यानी इतना जो अहंकार आ गया था, इतना जो गुस्सा आ गया था, किसको कुछ नहीं समझना, सबको सबके ऊपर से करना, किसी को डाउन कर देना, इंसल्ट कर देना, ये सारा हुआ था। और जब फिर केजरीवाल हारेगा तो जिसको ये किया था वो अपनी बात रखेगा। कहते हैं संयुक्त परिवार सुखी परिवार, और आज कहीं ना कहीं बाहर आकर यही दिखाने की कोशिश की गई कि बड़े भाई और छोटे भाई में ऑल इज वेल। लेकिन बड़ा सवाल है कि किस कीमत पर क्या समझौता हुआ। हमारे साथ इसी पर बड़ी बहस करने के लिए एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ नुपुर शर्मा जो कि प्रवक्ता बीजेपी दिल्ली हैं वो जुड़ रही हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजीत झा जो कि स्वराज अभियान के जनरल सेक्रेटरी है वो जुड़ रहे हैं। राशिद बिहारी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को हमने अपने साथ जोड़ने की कोशिश की लेकिन वो यहां पर नहीं आए। अगर वो आते तो उनको मैं पहले मुबारकबाद देती कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। लेकिन अब यह बड़ा सवाल है कि ऑल इज वेल किस कीमत पर, और अगर ऑल इज वेल कहने के लिए सिर्फ इसलिए कहा गया कि पार्टी वेल में ना चली जाए तो यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट व्यू ले लेते हैं, फिर मैं पॉलिटिकल रिएक्शंस पर आती हूं। राशिद बिहारी जी, आज किस कीमत पर समझौता हुआ? अगर ये समझौता हुआ और बाहर आके ये पिक्चर देने की कोशिश की गई कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है, तो किस कीमत पर? नहीं, पहली बात तो है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। केवल कुमार विश्वास को कोई पद दे दिया, राजस्थान का प्रभारी बना दिया और ये मान लिया जाए कि झगड़ा समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि झगड़ा केवल कुमार विश्वास का नहीं है।
दिल्ली नगर निगम के चुनाव में हार के बाद में कई लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं और वो मांग कर रहे हैं कि पार्टी में बदलाव लाया जाए, सरकार में बदलाव लाया जाए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं क्योंकि कुमार विश्वास को सिर्फ इसलिए थोड़ा सा महत्व दे दिया गया है कि कुछ विधायक उनके साथ में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो विधायकों को लेकर दूसरी पार्टी में चले जाएं, यानी बीजेपी में चले जाएं। और वो लगातार बीजेपी के संपर्क में भी हैं। अमानुतल्ला जो उन पे आरोप लगाया है वो कोई गलत आरोप नहीं है, वो सही बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि सही आरोप लगाया है। नूपुर हमारे साथ जुड़ी हुई है। नूपुर, क्या एक विभीषण खड़ा करने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है? मनोज तिवारी गाहे बगाहे कुमार विश्वास की तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। क्या इसके पीछे खास वजह है कि एक कॉम्प्लेक्स दिया जाए आम आदमी पार्टी को, जो कि आप देने में कामयाब हो रहे हैं? हमें देने की जरूरत नहीं है। देखिए, साफ सी बात तो ये है कि सबसे पहले मैं बात कहना चाहती हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है ना, इट इज बाय द मीडिया, ऑफ द मीडिया एंड फॉर द मीडिया। झगड़ा भी मीडिया में करते हैं, सुलह भी मीडिया में करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कैसे कर लेते हैं, क्या इनके कुट प्रो को क्या होता है, क्या इनकी अंडरस्टैंडिंग है, ये बाहर नहीं आती है, अंदर क्या बात होती है ये बाहर नहीं आती, लेकिन झगड़ा इनका पूरा जनता जनार्दन के सामने होता है। जहां तक रही बीजेपी की बात, देखिए हम विनिंग साइड पे हैं। 2014 से 18 चुनाव हुए, 15 भारतीय जनता पार्टी जीती है और अभी भी 2012 से एमसीडी चुनाव में हम 138 सीट जीते थे, अभी 181 जीते हैं, मतलब 43 सीट ज्यादा जीते हैं। हमारे को किसी जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं है और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ है नहीं, इसी वजह से इनका झगड़ा है कि इनसे सवाल उठाए नहीं जा सकते, इनसे अकाउंटेबिलिटी ली नहीं जा सकती, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते नहीं है। और अपने घर में इतना झगड़ा जो चल रहा है, ठीकरा चाहे मतलब कि अमानतुल्लाह खान झूठ ही बोल रहे होंगे जिसकी वजह से उनको सस्पेंड किया गया उनके बयान के लिए। क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी से हमारे को कोई अप्रोच करा तो नाम बता दे। मैं आपको कंफर्म कर सकती हूँ बीजेपी से इनको कोई भी बिल्कुल अप्रोच नहीं कर रहा है। और माफी चाहती हूँ, इनकी भाषा में प्रवक्ता नहीं बैठे यहाँ पे, हमें हमारी पार्टी में कचरा लेने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ये अपना घर संभाले, अपने घर का। इन्होंने हमें कचरा बुलाया था, ऐसी बात नहीं है। ये इनके घर के कचरे को इन्होंने कचरा बुलाया था, मैं इनके घर के कचरे को कचरा ही बोल रही हूँ, इनकी बात दोहरा रही हूँ। प्रवक्ता को होना चाहिए तो मैं बताती कब बोला था इन्होंने कचरा। तो मैं आज ये कहना चाह रही हूँ, साफ सी बात ये जी नहीं, प्रवक्ता से पूछती इनकी ऋचा पांडे ने कचरा बोला था अपने एक एमएलए के लिए, अपने ही खुद के आम आदमी पार्टी के एमएलए के लिए लाइव टेलीविजन डिबेट पे। तो हमारे को कचरे की जरूरत नहीं है, हम जीत रहे हैं, हम विनिंग साइड पे, विनिंग स्ट्रीक पे है। अपने घर में अगर इनके बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, उसका ठीकरा बाहर लोगों के ऊपर अगर फोड़े, इसका मतलब पार्टी सही मतलब स्थिर है ही नहीं, पार्टी में कोई स्टेबिलिटी स्थिरता है ही नहीं। तो आप अपना घर संभाले, मीडिया के सामने तमाशा करने में लगे हुए हैं और आप काम तो कर नहीं पा रहे हैं। तो जनता के सामने आपने तो डिनाई कर दिया कि हम कहीं पे भी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आलोक शर्मा जी, निपुर जी ऐसे मत बोलिए, कल आपकी पार्टी में आ गए तो आपसे बड़े नेता होंगे कुमार विश्वास। एक काउंटर तो आप सॉरी, तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आई यू वांटिंग टू गेट पर्सनल हियर? मैं आपके ऊपर कुछ पर्सनल एलिगेशन लगा रही हूँ बैठ के। ये कर रहा हूँ, चलिए छोड़िए, नहीं ये अलग टैंजेंट पे जा रहा है। आप सुनिए, अजीत झा जी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सर्कुलेट कर रही है। मैं आलोक जी के पास भी आऊंगी, लेकिन बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सर्कुलेट कर रही है। शायद यही वजह है कि स्मृति ईरानी ने तो डंके की चोट पे कह दिया कि दिल्ली में मिड टर्म पोल होने वाले हैं, अब उसको और हवा दी जा रही है। कुछ आप वाले नेता हवा दे रहे हैं, कुछ बीजेपी वाले नेता हवा दे रहे हैं। तो कुछ इसके पीछे आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है? देखिए, हमें बिना आग के धुआं नहीं होता ना। देखिए, पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ काम करती रहती हैं, एक दूसरे की परेशानियों से फायदा उठाती रहती हैं, ये पार्टियों का काम है। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो अपने खिलाफ काम करती रहती है ना, उस पर क्या कहेंगे ये बताइए। आम आदमी पार्टी की हालत इस वक्त ये है कि इन्होंने 67 सीट जीतने के बाद आम आदमी पार्टी को एक सरकारी पार्टी में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपने विधायकों से कहा, अपने समर्थकों से कहा और भाषण देके कहा कि हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। और 67 सीट जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे जिनके पास कोई चुनाव जीतने का कोई फार्मूला है, उसके वो किंग हैं। अब जब वो बार बार चुनाव हार रहे हैं तो आम आदमी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। जो लोग सत्ता के कारण उनके साथ चिपके हुए हैं, उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि उनका होगा क्या,
कल क्या होने वाला है, कल को वो आप हमें ब्रॉडली, क्योंकि आपने तो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया आम आदमी पार्टी को, ब्रॉडली ये बताइए ना कि हुआ क्या आखिरकार आम आदमी पार्टी में, कैसे ये सोच प्रभावी हुई? क्योंकि बहुत सारे सवाल है, मैं एक एक करके आऊंगी जिनके जवाब नहीं मिले हैं। क्या मानसिकता, क्या मनोदशा रही होगी कि विश्वास को रोक लिया जाए और अमानतुल्लाह को पहले तो ढील दे दी, जो बोलते रहो तो बोलते रहो, और उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया? देखिए, ये तो अब अंदर खाने में क्या क्या बात हो रही है और क्या क्या आगे होने वाला है, ये कोई कहानी का अंत तो है नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा और कौन किसके खिलाफ क्या करेगा। अरविंद जी रात में जाते हैं कुमार के यहाँ, मनीष आ जाते हैं अमानतुल्लाह के यहाँ। आज अरविंद जी कह रहे हैं मेरा छोटा भाई है, कल को वो किसी को बड़ा भाई बोलते थे, कहते थे कि उसको कान खींचने का अधिकार है, और फिर उसके साथ जो उन्होंने किया वो सारी बड़े भाई छोटे भाई होते हैं तो जायदाद का झगड़ा भी बड़े भाइयों और छोटे भाइयों में ही होता है, फ्रेंड्स में नहीं होता है। इसमें क्या क्या होने वाला है वो देखिए अभी। लेकिन जो दिल्ली के लिए चिंता की बात है वो ये है कि 2 साल से दिल्ली को फुटबॉल बनाया गया है, दिल्ली को स्टेपनी की तरह यूज किया गया है, और दिल्ली की जनता का जो आम आदमी पार्टी से गुस्सा था वो एमसीडी इलेक्शन में उभर के सामने आया है। अच्छा आलोक शर्मा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अभी तक तो जो हार का ठीकरा कांग्रेस का लगातार एक लूजिंग स्ट्रीक रही, उसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है, 226 से 44 पे पहुंचा दिया। अब अरविंद केजरीवाल भी उस लीग में आ गए हैं कि 67 सीटें 70 में से जीती थी उन्होंने दिल्ली विधानसभा की। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो उनकी करीब करीब 258 वार्ड्स बनते थे, वो जीतने चाहिए थे। लेकिन अब ठीकरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अरविंद केजरीवाल नहीं है। पहले वो एब्सेंटी सीएम का तमगा लगा हुआ था, अब वो कहीं ना कहीं एब्सेंटी प्रवक्ता भी हैं, क्योंकि वो अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। आप कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं सबसे पहले जो आपने कंपैरिजन किया, मैं उससे बिल्कुल विनम्रता से उसको डिनाई करूंगा। राहुल जी के जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद हमने 14 राज्यों में सरकार भी बनाई। खैर, मैं उस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा ज्यादा। जहां तक ऑर्गेनाइजेशन की किसी की भी बात होती है, या तो बहुत अच्छी जब ऑर्गेनाइजेशन चलती है, पीक पर होती है, तब उसमें टूट होती है, या फिर जब ऑर्गेनाइजेशन डाउन होती है। मैं समझता हूं पार्टी केजरीवाल जब पीक पर थी, 67 विधायक आए, उसके बाद भी इनके अंदर एक वर्टिकल स्प्लिट हुई, और अब अगर डाउनफॉल पंजाब, गोवा और दिल्ली के एमसीडी के बाद है, तो दोनों ही बार जब जब मौका लगा तो स्प्लिट की तरफ, वर्टिकल स्प्लिट की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। आज जो आप बार बार कह रहे हैं ऑल इज वेल, ऐसा कुछ भी नहीं है। 37 विधायक, ऑल इज वेल हम नहीं कह रहे हैं, पार्टी खुद कह रही है, दिखाने की कोशिश कर रही है ऑल इज वेल। पार्टी जो कह रही है, कहीं पर भी किसी भी एंगल से कहीं पर भी वेल नजर नहीं आ रहा है। एक मुख्यमंत्री को उठकर एक अपने साथी को जाकर मनाना पड़ रहा है, विधायक ओपनली बगावत कर रहे हैं, विधायकों को बाहर भगाया जा रहा है, अमानत भी नहीं बची और विश्वास भी नहीं बचा। विश्वास तो दिल्ली की जनता का नहीं बचा और अमानत को उन्होंने स्वयं बाहर कर दिया। तो मैं समझता हूं, आपको लगता है नुपुर हमारे साथ बैठी है कि आग में घी का काम बीजेपी कर रही है? बार बार मनोज तिवारी जी तारीफ कर देते हैं। बीजेपी का तमाम प्रवक्ताओं के शब्दावली कुछ और रहती है, एक्शन कुछ और रहता। अभी कचरा कचरा कर रहे थे। हमारे यहाँ उत्तरांचल में जो 6 लोग ऐसे थे विधायक जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे, उनको मंत्री बना दिया इन्होंने। अरुणाचल में क्या हुआ पूरे देश ने देखा है, गोवा में क्या हुआ उन्होंने देखा है, दिल्ली में भी जो हमारे यहाँ का कचरा था वो भी इन्हीं के यहाँ जाकर रुका है। कुछ और कचरा भी लाइन में लगा हुआ है, वो भी वहीं आप लवली जी को कचरा बुला रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, मैंने नहीं कहा कचरा है, मैंने कहा जो हमारे यहाँ का कचरा था वो चला गया। अब मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि बीजेपी का जो ऑपरेशन कमल है वो दिल्ली में अंडरग्राउंड होकर काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। हो सकता है पार्टी केजरीवाल के विधायक नाराज हो, तमाम चीजें हो सकती हैं। आप डंके की चोट पे बोलिए कि आम आदमी पार्टी में फूट डालने की कोशिश बीजेपी कर रही है। आप बताइए ना, मिड टर्म पोल होंगे, बताइए। शाह जी जब कल अपने यहाँ पर कहते हैं कॉर्पोरेटर से, नवनियुक्त कॉर्पोरेटर से कि भाई आप लोग अगले चुनाव की तैयारी करें, उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं क्या विधानसभा चुनाव सामने है, तो कौन कर रहा है? तो पूरा देश देख रहा है। मैं समझता हूँ केजरीवाल जी को काउंटर करने दीजिए। एक मिनट में एक बात बोल देता हूँ। देखिए, आपने जो आलोक जी से कहना चाहूंगी कि ये चुनाव हारते जा रहे हैं, फिर भी इनको अपने कचरे की रिकॉग्निशन नहीं है। नहीं, हम 9% से 22% पे गए हैं, हम धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। आप अपना घर की चिंता करें। अरे सुन लीजिए आलोक जी, आप अपनी बात कह चुके हैं, आपको समय मिलेगा, मुझे कहने दीजिए। अपनी बात करें जहाँ पे पॉपुलर मेजोरिटी के बाद भी ये सरकार नहीं बना पाते हैं। ये अपने घर में जो इर्रिस्पॉन्सिबल कचरा है, जो दिल्ली में होता नहीं है, विदेश में छुट्टियां मनाता रहता है, उसकी बात करें। रही बात हमारी पार्टी की, मैं समझता हूँ देखिए आप इस तरह के व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे तो दिक्कत होगी। आई एम सॉरी, जो हालत बॉर्डर पर हो रही है और एक कचरा मैं अगर दूसरे को कहूंगा तो दिक्कत होगी।
समझ गए। अनिल हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। नुपुर 2 क्षणों के लिए रुकिए, प्लीज रुकिए। अनिल वार्ष्णेय जी हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आप देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो हमने आपको बुलाने की भी कोशिश की, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई हमारे साथ जुड़ा नहीं। अब मुझे ये बताएं कुल मिलाकर कि ऑल इज वेल आपकी पार्टी ने आके बाहर मीडिया के सामने इंप्रेशन दिया, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो जनता ढूंढ रही है, जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला मीडिया के जरिए लगाया गया। मुझे ये बताएं कि कुमार विश्वास ने खुद कहा था कि अमानतुल्लाह तो एक मुखौटा है, पीछे से कोई और साजिश कर रहा है। इसका जवाब नहीं मिला कि पीछे कौन था। तो देखिए सारा मामला समाप्त हो गया है और कुमार भाई भी अरविंद जी को अपना एकमात्र नेता मानते हैं और अरविंद जी हमारी पार्टी के लीडर हैं, कुमार भाई भी लीडर हैं। अब वो सारा मामला खत्म हो गया है। मैं समझता हूँ कि पार्टी में कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है कोई। और अरविंद जी हमारे को आपको कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मुझे ये बताइए कि इतना सब मीडिया में आपने हम लोगों को भी बेचारे रिपोर्टर्स एंकर सबको उलझाए रखा। मुझे ये बताएं 3 दिन तक देखिए रात को हमारे रिपोर्टर्स घूमते रहे। मुझे ये बताएं कि क्या ये सिर्फ इसीलिए था कि अमानतुल्लाह को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और राजस्थान का प्रभारी बना दिया जाए कुमार विश्वास को? वो तो खुद कह रहे थे कि उनको पद नहीं चाहिए। देखिए अब ये पार्टी का अपना पीएससी का मामला है और पीएससी का जो निर्णय है वो हम सब लोगों के लिए सर्वमान्य है और पीएससी एक हमारी संवैधानिक एक कमेटी है और जो उसका निर्णय है उसको सबको मानना पड़ेगा। उसको सबने माना है, उसको सबने एक्सेप्ट किया है। नहीं, अच्छा मुझे ये बताएं कि पीएससी ने ये फैसला लिया कि एक कमेटी बनेगी जो कि ये फैसला करेगी कि अमानतुल्लाह ने जिस तरह के बयान दिए और उनका जो आचरण रहा है उसको लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दिया जाएगा। तो कमेटी की इन्वेस्टिगेशन होने देते ना, ये तो जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है कि जांच नतीजा फिर निलंबन पहले क्यों कर दिया अमानतुल्लाह का? और कहीं कुछ नहीं था, सारा मामला खत्म हो गया है और सब लोग एक अरविंद जी के नेतृत्व में सब लोग उनके साथ खड़े हुए हैं और हम लोगों ने दिल्ली में काम करना है, देश में काम करना है। वो सारा मामला निपट गया है। देश में करना है कि दिल्ली में करना है? ये डिसाइड कर लीजिए सर, बोलने से पहले कि दिल्ली में करना है या दिल्ली में करना है। राज बिहारी जी भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं यही। हाँ जी अनिल जी सुन पा रहे हैं आप हमें? अभी 2 दिन पहले केजरीवाल जी ने कहा कि हमसे गलतियां हो गई, उनको हम सही करेंगे और हम दिल्ली पे ध्यान देंगे और उनको राजस्थान भेज रहे हैं कुमार विश्वास को। तो मतलब ये अंग्रेजी में कहते हैं ना, 1 in hand is better than 2 in the bush। क्या आत्ममंथन होगा उस आत्ममंथन के बारे में जो कुमार विश्वास ने हर मीडिया चैनल को इंटरव्यू में कहा आत्ममंथन होना चाहिए? देखिए एक बात सुन लीजिएगा, कुमार भाई जी हमारे नेतृत्व, कुमार भाई जी क्या हर जगह नहीं गए क्या? हिंदुस्तान की बहुत जगह कुमार भाई जी अभी गोवा नहीं गए क्या? नहीं, कुमार भाई हमारे भी, हम चाहेंगे कुमार भाई हमारे स्टूडियो में भी आए, लेकिन अनिल जी सवाल वो नहीं है। कुमार भाई ने जो बोला कि आत्ममंथन पार्टी में होना चाहिए, उस आत्ममंथन की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी? अब खत्म तो हो गई ना सारी बात, अब सारी बात खत्म हो गई है, बात खत्म हो गई। कुमार भाई के नेता भी अरविंद केजरीवाल हैं, हमारे सारे विधायकों के नेता भी अरविंद केजरीवाल जी हैं, बात खत्म हो गई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अनडिस्प्यूटेड लीडर अरविंद केजरीवाल जी हैं, कुमार भाई ने ये मान लिया है, लेकिन कुमार भाई ने जो सवाल आकर उठाए मीडिया में, उनका क्या होगा, ये सवाल मैं पूछ रही हूँ। सारी बात ये तो इसका जवाब तो कुमार भाई खुद देंगे, मैं नहीं दे सकता। लेकिन ये है कि हम तो ये जानते हैं कि सारा सब कुछ खत्म है, कुछ था ही नहीं और सब खत्म हो गया, सब कुछ नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं। कुछ 1 मिनट आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नुपुर जो बीजेपी से प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़ी, वो आपसे सवाल पूछना चाह रही है। नुपुर गो अहेड। देखिए मैं सबसे पहली बात तो ये पूछना चाह रही हूँ, पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर अमानतुल्लाह खान की बात में कुछ दम हो रहा है जो यहाँ पे कहने की कोशिश हो रही है, तो उनको सस्पेंड क्यों किया जाता? उन्होंने ही तो बीजेपी का नाम लगाया था, अपना इनका हाउस एंड ऑर्डर है नहीं, अपना घर संभलता नहीं। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल ये है कि मेरे हिसाब से जो कल कुमार विश्वास की जो प्रेस वार्ता थी उसमें बात ये आई कि अरविंद केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल खड़ा किया और पाकिस्तान में जाके हीरो बन गए, और उसके लिए कुमार विश्वास ने एक ऑपोजिट में एक वीडियो निकाला कि अपनी आर्मी के ऊपर प्रश्न न उठाया जाए। तो मैं साफ सी बात तो ये पूछना चाह रही हूँ, अभी मेरी बात सुनिए, ये इनके आपसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जितने हैं, तो आम आदमी पार्टी की असल आइडियोलॉजी क्या है?
सिर्फ मोदी जी और बीजेपी को गाली देना? छोटा सवाल, मतलब ये मेरा जेन्युइन क्वेश्चन। अनिल वार्ष्णेय जी जवाब देना चाहेंगे आप, क्योंकि सवाल तो गंभीर है। एक तो कुमार विश्वास ने 2 टूक कह दिया कि मैं वो वीडियो विड्रॉ नहीं करूंगा, उसमें 2 प्रमुख बातें थी। एक तो सर्जिकल स्ट्राइक पे निंदा नहीं होनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार का नाम लेके अगर उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है और आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आप आंखें नहीं मूंद सकते। तो कौन से भ्रष्टाचार पर आंखें मूंदी अरविंद केजरीवाल पे, क्योंकि निशाना वहां था? जवाब मुझे सारी बात समाप्त हो गई है, और जब एक बात पीएससी ने क्लियर कर दी सारा कुछ हो गया। अब ना कोई है, ना कोई विवाद है पार्टी में, ना कुछ कोई बात है, ना कोई कुछ कह रहा है कुछ। सिर्फ देखिए, हम तो एक बात कह रहे हैं कि पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक छत के नीचे, हमारे भी लीडर अरविंद केजरीवाल है, कुमार भाई के लीडर भी अरविंद केजरीवाल। जी, अगर सब कुछ ठीक था तो फिर अमानतुल्लाह को बाहर क्यों किया पार्टी से? उसी पीएससी ने जिसका आप गुणगान कर रहे हैं। देखिए, वो पीएससी का डिसीजन है, यही बात कर रहे हैं। वो पीएससी का अपना फैसला है, पीएससी ने जो किया है। नहीं, अपना फैसला क्या? अभी तो कह रहे हैं आप वही सब कुछ है, तो ऐसा क्यों किया उसने? आपने पूछा नहीं अरविंद जी से? पीएससी के मेंबर कोई अरविंद जी के साथ और भी तो लोग पीएससी के मेंबर हैं। नहीं, तो अभी 4 दिन बाद क्यों किया? अगर इतना ही गलत था तो कुछ और है। जब पार्टी टूटने के कगार पर आ गई तब आपने फैसला लिया। सुनिए, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस में कौन सा फैसला एक दिन में हो जाता है? बीजेपी में कौन सा फैसला एक दिन में हो जाता है? ये लगा कि पार्टी जब टूटने के कगार पर आ गई तो आपने कॉस्मेटिक सर्जरी कर दी ना? नहीं, वो देखिए, छोटे भाई और बड़े भाई की बात है। आलोक जी, आप कहाँ पढ़ रहे हैं? बीच में घर का झगड़ा है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में होता है ना, जब छोटा भाई आके, अनिल जी सुन लीजिए, अनिल जी सुन लीजिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में होता है ना कि छोटा भाई आके अपना हक क्लेम करता है जायदाद का, तो बोलते हैं ठीक है पार्टीशन हुआ, ये हिस्सा तुम ले लो, ये हिस्सा हम रख लेते हैं, सब कुछ ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मुझे आप ये बताइए कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कुमार विश्वास ने ये भी कही थी कि मुखौटा है अमानतुल्लाह, उसके पीछे कोई और है। क्या ये जवाब मिल पाया या पार्टी ने आत्ममंथन किया कि पीछे कौन है? देखिए, अब देखिए, हमको हमारे पास कोई ऐसे जो है वो महाभारत में जिस प्रकार के वो थे जो सब उनको सब कुछ दिक्कत था, न तो ऐसे चच्चू हमारे पास है और न ही कोई विजन हमारे पास है। किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, मामला समाप्त हो गया है। जब कोई चीज न्यायालय है, न्यायालय में 2 पक्ष में बहुत दिन मुकदमे चलते हैं, लेकिन जब कोर्ट का डिसीजन हो जाता है तो सबको हो गया, मान्य हो गया, जो बात थी बात खत्म हो गई, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पे इसलिए उठता है क्योंकि आम आदमी पार्टी में ऐसा लगता है कि जज भी एक है, प्रोसिक्यूटर भी एक है, वकील भी एक है, और फैसला हो गया तो हो गया। लेकिन जनता में आकर जो आप लोगों ने बातें कही, उनका जवाब तो कहीं ना कहीं देना होगा। नुपुर, देखिए मेरी बात सुनिए, जनता में बहुत अच्छा मैसेज है, जनता खुश हो रही है, नहीं है, थोड़ा मीडिया ने भी काफी हाईलाइट कर दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारी गलती है सर, हमारी गलती है, हम मानते हैं हमारी गलती है। ठीक है अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमारे सारे पैनलिस्ट उतावले हो रहे हैं। भले ही आपका जवाब ये हो कि सब कुछ ठीक ठाक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। क्या आम आदमी पार्टी का घमासान खत्म हो गया? ऑल इज वेल यहाँ पर अनिल जी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। जी, क्योंकि आपने कुमार विश्वास का इंटरव्यू किया, वो उस वक्त बहुत आहत, बहुत भावुक लग रहे थे, कई सवाल उन्होंने उठाए। आपको लगता है कि जहां जैसे जिस तरह से एक्सपर्ट्स और पैनलिस्ट बोल रहे, कोई वाकई डील हुई और ये सब कुछ कॉस्मेटिक लग रहा है, या जो मेन क्वेश्चंस उन्होंने एड्रेस किए उनका भी जवाब उनको पीएससी में मिला? आंचल, मुझे लगता है कि कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के बीच में सुलह नहीं, सहमति जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी घटना है और भारतीय राजनीति के लिए भी बेहतर है, क्योंकि किसी भी समझदार और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए धारदार, असरदार, मजबूत दल और नेताओं का रहना बहुत जरूरी है। कुमार और केजरीवाल के बीच में जो भी खटपट रही थी, दरअसल वो बुनियादी सवालों को लेकर के रही थी। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार हार रही थी, पार्टी को लेकर 10 तरह के सवाल हो रहे थे, कुमार ने साहस किया उस तरह का सवाल करने का कि नहीं, अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको इन सवालों को कहीं न कहीं सुलझाना होगा, इन सवालों को देखना होगा और सही रास्ते पर चलना होगा। और सही रास्ते पर चलने की सहमति आखिरकार दोनों नेताओं के बीच में बनी है। और मुझे लगता है कि कुमार विश्वास जो लगातार इस बात पर अड़े रहे थे कि नहीं, जो हमारी हार है, दल के भीतर जो बिखराव है, हमारे नेताओं, हमारे कार्यकर्ताओं के भीतर जो असंतोष है, या फिर हाशिए पर कुछ लोग पड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई थी इस पार्टी को खड़ा करने में, उन लोगों को फिर से लामबंद करना और पार्टी में पूरी ताकत झोंक करके आगे बढ़ना जरूरी है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यह किसी तरह का डील नहीं, बल्कि कुमार विश्वास की बात को अरविंद केजरीवाल, उनके साथ बाकी जो नेता है, उन्होंने माना है। आम आदमी पार्टी में उनको एक जिम्मेदारी दी गई है, बतौर नेता उनका कद जो है न बढ़ाया गया है। हाँ, मुझे लगता है कि ये एक बेहतर घटना है आम आदमी पार्टी के लिए।
नुपुर जी, आप लोग हाथ मलते रह गए। यहाँ पर बात हो रही थी तोड़फोड़ की आम आदमी पार्टी में, अब डैमेज कंट्रोल हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, अब क्या कीजिएगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, ना हम इनके टच में, ना हमें इनसे कोई मतलब है। पर हाँ भाई, ये सवाल जरूर उठाना चाहूंगी कि ऐसी पार्टी जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, ना ये भ्रष्टाचार विरोधी, ना ये परिवारवाद विरोधी, ना ये राष्ट्रवादी, इनकी विचारधारा सिर्फ एक है, मोदी जी और बीजेपी को गाली देना। अमानतुल्लाह खान ने भी ऐसा ही कुछ बीजेपी का नाम लाने की कोशिश करी, अंत में उन्हें ही सस्पेंड किया, मतलब झूठ बोल रहे थे। इनका हर जो गड़बड़ी होती है पार्टी में, हर ठीक रहे, बीजेपी के ऊपर क्यों फोड़ते हैं? वाई आर दे सो ऑब्सेस्ड? मेरा सबसे पहला सवाल ये है। लेकिन मैं दो चीज कहना चाहूंगी। ब्रेक से पहले बहुत अच्छी एक बात उठाई इनके प्रवक्ता जो आपके साथ जुड़े थे, अनिल जी, कि कहते हैं कि मीडिया ने ज्यादा उछाल दिया। अगर आप गैग ऑर्डर के बावजूद अगर उप मुख्यमंत्री अगर मीडिया में आके बात करेंगे, कुमार विश्वास जी की बात का जवाब देंगे, तो मुझे तो ये तमाशे से कम लगता नहीं। कभी कभी तो मुझे ये भी शक होता है कि सिर्फ हार के बाद पब्लिक सिंपैथी गेन करने के लिए, जैसे पीछे भी करते आए हैं, ये शायद इनका तमाशा ना हो कि सारा झगड़ा और सारी सुलह मीडिया के सामने कर लो, अंदर जो चल रहा है उसका किसी को भनक तक नहीं, कि क्या कॉम्प्रोमाइज, क्या सेटलमेंट टर्म्स है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा भी लग रहा है कि तमाशा है, जिस तरह से नुपुर ने कहा आम आदमी पार्टी का। देखिए, मुझे ऐसा, मैं नुपुर जी की बात से सहमत नहीं हूं कि तमाशा था। वास्तव में लड़ाई थी और पूरी तरह से लड़ाई थी, और ये लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। आग के जो गोले हैं वो अंगारे अंदर अंदर सुलग रहे हैं। राजस्थान का प्रभारी बना देना, राजस्थान में आम आदमी पार्टी का क्या है? मुझे नहीं लगता कि कुमार विश्वास या उनकी टीम जो है अभी भी संतुष्ट है। एक पूरा जो धड़ा है वो पूरी तरह से केजरीवाल जी के खिलाफ पूरी तरह से लामबंद है। 36-37 विधायकों की लिस्ट तमाम सोशल मीडिया के और माध्यम से पता चल रही है। 5-6 विधायक ऑलरेडी खिलाफ बयान दे रहे हैं ओपनली। एक धड़ा पहले ही टूटकर जा चुका है। तो पार्टी पूरी तरह से शत विक्षत होकर एक ऐसे कगार पर खड़ी हुई है कि उनको अपना घर बचाना मुश्किल हो रहा है। मीडिया, क्योंकि मीडिया का काम है, कोई न्यूज है, दिल्ली देश की राजधानी है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अगर एक व्यक्ति को कहीं मनाने जा रहे हैं और उसके बाद ये कहा जाए कि ड्रामा है, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है लड़ाई वास्तविक है, लड़ाई गहराई में है, और पूरी तरह से लड़ाई कुछ समय के बाद वापस धरातल पर दिखाई देगी और हम इंडिया न्यूज पर फिर यहीं पर बहस ठीक है। राणा जी, एक कोई आप देना चाहेंगे? फिर आलोक जी कह रहे हैं कि राजस्थान में कुछ नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। कुमार विश्वास की ससुराल है राजस्थान में, उनकी पत्नी मंजू शर्मा राजस्थान से है, उनको ससुराल का प्रभार दिया गया है। और दूसरी बात नहीं, जैसे कि आप बार बार कह रहे हैं कि पार्टी बीजेपी पार्टी, ऐसा नहीं है। देखिए, पिछले चुनाव में भी बीजेपी की 32 सीटें थी, आम आदमी पार्टी की 29 थी और कांग्रेस की 8 थी। चाहते तो उस वक्त भी पार्टी के लोग तैयार थे टूटने के लिए, लेकिन बीजेपी ने कहा हम पार्टी नहीं तोड़ेंगे। और इस वक्त जो बार बार बात उठ रही है कि कुमार विश्वास के जरिए या दूसरे लोग के जरिए पार्टी, बीजेपी पार्टी तोड़ना चाह रही है आम आदमी पार्टी, ऐसा नहीं है। वहां के लोग खुद आने को तैयार हैं, बल्कि बीजेपी के कुछ लोग उनको रोक रहे हैं कि नहीं, इनको मत लीजिए, इनको मत लीजिए, इनको मत लीजिए, क्योंकि वहां पे उनको चॉइस करनी है। नुपुर जी, आप रोक रही हैं। नुपुर जी, आप रोक रही हैं नेशनल टेलीविजन पे। जब मैंने जब शुरुआत में ये बात न्यूज में रिपोर्ट भी आ गई है कि कुछ लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं, मैंने कहा ना, इनकी ऋचा पांडे प्रवक्ता है, उन्होंने खुद कचरा बोला था अपने विधायक के लिए। हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, हम जीत रहे हैं। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि आगे आप आएंगे तो सही दिल्ली के चुनाव 2.5 साल बाद, तो हम तो उसकी तैयारी में जुट गए हैं। अब ये लोग डेस्परेट है, इनफैक्ट क्यों बोल रही है कि दिल्ली में मिड टर्म पोल होगा बहुत जल्दी? इस तरह के आप शगुफे क्यों छोड़ देते हैं कराने के लिए आम आदमी पार्टी को? देखिए, क्योंकि देखिए, एक बात तो लगता है कभी कभी कि इनका झगड़ा जेन्युइन है, लेकिन आज के बाद क्योंकि इनका जो सेटलमेंट टर्म्स है वो खास पब्लिक नहीं हुए, तो मुझे लगता है कि इनकी अंदरूनी बात हमें पता नहीं, तो शायद तमाशा, क्योंकि पहले भी तमाशा कर चुके हैं, हिस्ट्री में प्रेसिडेंस छोड़ा है इन्होंने। लेकिन आलोक जी क्योंकि इतनी गहराई से जानते हैं, क्या पता अमानतुल्लाह खान जी कांग्रेस बोलना चाह रहे हो और मुंह से बीजेपी निकल गया हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की तरफ किसी भी एंगल से कोई उनका झुकाव आना चाहता कौन है कौन नहीं, मैं वो चीज डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी क्योंकि सत्ता में बैठी है, स्वाभाविक है सत्ता की तरफ जाएंगे। और जिस तरह का तमाम मीडिया चैनल्स के माध्यम से तमाम खबरें आ रही हैं कि वो आना चाहते हैं, उनको रोका जा रहा है, और बीजेपी के एक प्रवक्ता ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि कुछ लोग हमारे संपर्क में हैं। अब नुपुर जी क्यों डिनाई कर रही है, मुझे नहीं पता। राणा जी, लेकिन यहाँ पर राणा जी, यहाँ पर लेकिन कांग्रेस बीजेपी दोनों कह रहे हैं कि ये एक तो अभी नुपुर ने कहा, पहले बोला तमाशा है, फिर बोला हो सकता है झगड़ा जेन्युइन हो। ये थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है कि मीडिया को तो ये कहा जाता था अरविंद केजरीवाल के बारे में कि आम आदमी पार्टी मीडिया को बहुत अच्छे से मैनेज करती है, फिर उनके प्रवक्ता का शो पे आना ना आना पहले, और फिर उसके बाद
ये कहना कि देखिए सब कुछ ठीक ठाक है, अब आप क्यों इसमें पड़ रहे हैं, मीडिया इस मामले को उछाल रहा है, क्या वाकई कुछ नहीं था? चलो, आम आदमी पार्टी की यह थोड़ी दिक्कत है, मुझे लगता है कि वो दूर होगी कि जब कभी भी सवाल उस पर खड़ा होता है या लगता है कि वो घेरी जा रही है तो वो अपने प्रवक्ताओं को पीछे खींच लेती है या बहस से दूर हटती है। लेकिन लोकतंत्र में जब तक आप बहस का हिस्सा नहीं बनते हैं तब तक ना तो आप मजबूती से बात रख सकते हैं, ना ही आपकी कमजोरियां आपके सामने आती हैं। ये एक मामला है। दूसरा मामला ये है कि राजनीति में या जीवन में भी सफलताएं जो होती हैं वो कहने के लिए बहुत सारी गुंजाइश पैदा कर देती हैं। अब नूपुर जी आज की तारीख में अपनी पार्टी का जो ढोल पीट रही हैं, अगर वो दिल्ली में जो चुनाव हुए थे, दिल्ली में जिस तरीके से मुंह के बल पार्टी गिरी थी या बिहार में जिस तरीके से पार्टी धराशायी हुई थी, उसके बाद से पार्टी ने बहुत सोचना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि 2015 में जब दिल्ली के नतीजे आए थे तो राहुल गांधी कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पर आकर के उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति से सीखने की जरूरत है और मैं उनको बहुत सारी बधाइयां देता हूं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति ने इस देश में विकल्प की राजनीति शुरू की थी, साफ सुथरी राजनीति शुरू की थी और बेहतर लोगों की राजनीति में आने की गुंजाइश पैदा करके वो पार्टी सत्ता में आई थी। बहुत सारे विश्वास और बहुत सारी उम्मीदों के साथ आई थी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वो पार्टी बहुत सारी कमजोरियों का शिकार हो गई है और कुमार विश्वास का सवाल इन्हीं कमजोरियों की तरफ इशारा है। और कुमार विश्वास की बात अगर पार्टी मानती है तो मुझे लगता है इस पार्टी की सेहत के लिए बेहतर है। अरविंद केजरीवाल ने कम से कम इतनी गुंजाइश तो पैदा की है कि पार्टी का एक सीनियर नेता कहता है तो 2 दिनों तक खुद बात करके उस आदमी को अपने संपर्क में ला करके उन कमजोरियों को दूर करने और उस आदमी को पार्टी के दायरे में रखने की पूरी कोशिश करते हैं और सफल भी होते हैं। बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की एकदम परिवार जैसा है कि अगर वो रूठे हुए हैं तो 2-3 नेता घर पे मनाने जा रहे हैं, फिर अरविंद केजरीवाल खुद कुमार विश्वास के घर पे बनाने गए, उनको अपने घर लेके आए, उनको अच्छा सा खाना खिलाया होगा, चाय पिलाई होगी और उसके बाद वो गुंजाइश को टटोला होगा कि कुमार विश्वास को कैसे मनाया जाए। लेकिन राणा जी ने जो अभी एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के मॉडल पर आम आदमी पार्टी इतनी सक्सेसफुल हुई, तो अजीत जी क्या वो रह गया है या इस एपिसोड से कम उसको थोड़ा झटका लगा है कि आप भी दूसरे लोगों की तरह मानवली करके अक्रॉस द टेबल कुछ सेटल कर लीजिए मामला? ये बात बिल्कुल ठीक है कि आम आदमी पार्टी को जो भी सफलता मिली वो जो जनता में एक ईमानदार राजनीति की, वैकल्पिक राजनीति की जो आकांक्षा है उसी वजह से मिली। लेकिन ये रास्ता आम आदमी पार्टी ने आज नहीं छोड़ा, बहुत पहले छोड़ दिया। 67 सीटें मिलने के बाद जो बात आज यहां कही जा रही है कि एक सीनियर लीडर के घर गए, पर इंटरेस्टिंग बात यह है एग्जैक्टली कब मोमेंट था जी जब छोड़ा, जब योगेंद्र यादव जैसे ही इलेक्शन हुआ, 67 सीटें जैसे ही आई तो ऐसा लगा कि कोई इलेक्शन, क्योंकि जो झगड़ा था, जो मतभेद थे और मीडिया में आके नहीं कहे गए थे, लिख करके दिए गए थे। लोकपाल ने लिख करके कई पेज की रिपोर्ट दी थी अरविंद जी को और अरविंद जी ने उस लोकपाल को हटा दिया। सारी बातें लिख के कही गई थी, एजेंडा में डाली गई थी। उस वक्त उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की। उस वक्त उन्होंने कहा जब तक ये लोग बाहर नहीं किए जाएंगे, जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वैसे ही आप हो गई, आप ये कहेंगे? दूसरी पार्टी का सवाल नहीं, सवाल ये है कि 67 सीटें जीतने के बाद उनको ये गुमान हो गया कि उनको एक स्पेशल संजीवनी बूटी मिल गई है जिसके बाद वो सारे इलेक्शन जीतते चले जाएंगे और अब उनको किसी की भी जरूरत नहीं है। और सारे पार्टी में जो लोग, जो आंदोलन के भी लोग थे, आधे से ज्यादा तो पता नहीं कहां से लोगों को लेके आए, किस किस को लेके आए, जो सब आज छोड़ने की कगार पे खड़े हैं उनको, और पार्टी के अंदर भी ये माहौल बनाया। भाषण में कहा कि हमारा काम इलेक्शन जीतना है और विनेबिलिटी बिकेम इम्पोर्टेंट। जब हारने लगे, जब हार रहे हैं, लगातार हार रहे हैं, तो पार्टी में भगदड़ मचेगी। ठीक है नुपुर, देखिए एक बात बताती हूँ मैं, यहाँ पे ढोल पीटने की बात नहीं है। हम लोग चुनाव में मेहनत करते हैं, असलियत ये है। इसीलिए शायद 18 में से 15 चुनाव हम जीते 2014 से, और हम जनता के बीच में बने रहते हैं। ये भी, और जब हमारी हार होती है तो हम ठीक है ईवीएम पे नहीं फोड़ते, जैसे दिल्ली, बिहार और पंजाब में हमने नहीं फोड़ा। रही अरविंद केजरीवाल जी की बात, देखिए 67 सीटें जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को एक स्प्रिंग बोर्ड बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया अपने नेशनल एम्बिशन की तरफ छलांग मारने के लिए, अपने नेशनल एम्बिशन की तरफ छलांग मारने के लिए। आप दिल्ली के एक्सचेकर का पैसा इस बुरी तरीके से मिसयूज करोगे। आप कहते हो आप भ्रष्टाचार विरोधी हो, लेकिन हर रोज आपके मंत्रियों के ऊपर और आपकी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार से लेके एक से बढ़कर एक एलिगेशन निकल के बाहर आता है। आपके ऊपर परिवारवाद का एलिगेशन आता है, शंगलू कमेटी रिपोर्ट आ जाती है। आप 4-4 करोड़ की वकीलों की फीस और 16,000 की थालियां, करोड़ों के समोसे नहीं, आप समझिए
दिल्ली की जनता से कि जनता पब्लिक बेवकूफ नहीं है, सब जानती है। नहीं, आप दिल्ली को आपने डिजाइन कर दिया, आप थे ही नहीं यहाँ पे, आप थे ही नहीं यहाँ पे। राणा जी, आप जब चिकन मलेरिया होता था तो आप सब बाहर थे। आपसे बेहतर राणा जी कवि के मन को कौन समझ पाएगा। जो सक्सेसिव ट्वीट्स आए कुमार विश्वास के, उन्होंने कहा कि एक अकेला जुगनू अंधकार को खत्म कर सकता है, ये भी कहा कि पुरानी पैंतरेबाजी नहीं चलेगी। तो जो हिट करने का तरीका था वो बहुत क्लियर था। ऐसे में आपको लगता है कि वो जो मूलभूत सवाल उन्होंने उठाए उनको एड्रेस किया गया अरविंद केजरीवाल द्वारा? आंचल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिन लोगों को लगता होगा कि यह किसी तरह का तमाशा है, ड्रामा है या शो ऑफ है, ऐसा था नहीं। एक गंभीर मसला था पार्टी के भीतर। कुमार विश्वास ने जिस तरीके से सवाल उठाया, हाँ, उन्होंने अपने नेतृत्व को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी बहुत सारी कमजोरियों का शिकार है, पार्टी में बहुत सारे लोगों को हाशिए पर रखा गया है, कुछ लोगों के जरिए पार्टी चलाई जा रही है और ऐसी पार्टी नहीं थी जो कुछ लोगों के जरिए चलाए जाने का सपना लेकर के आई थी, इसलिए आप गलत कर रहे हैं। और उसका एहसास कहीं न कहीं बाद में अरविंद केजरीवाल को हुआ है। हालांकि अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, यह तो एक टेम्पररी अरेंजमेंट है और आने वाले दिनों में हालात फिर से जस के तस होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। कुमार विश्वास और केजरीवाल के बीच में अंडरस्टैंडिंग ठीक है। मुझे लगता है कि पिछले 14-15 घंटों के बीच में जो मेरी बातचीत हुई है दोनों दलों के बीच, तो ऐसा लगा कि नहीं समझदारी एक डेवलप हुई है और जिन लोगों के जरिए यह नासमझी बढ़ रही थी या यह मतभेद बढ़ रहा था, उन लोगों को थोड़ा सा हाशिए पर डाला गया है और दोनों नेताओं को सीधे संपर्क में रखे जाने की कोशिश की गई है। ऐसी गुंजाइश पार्टी के भीतर पैदा की गई है। इसलिए आगे कोई खटपट हो, आगे कोई ऐसी सूरत बने, यह फिलहाल तो नहीं दिखता है मुझे। लेकिन हाँ, कुमार विश्वास ने एक साहस किया है। अरविंद केजरीवाल ने उसी खुले मन के साथ उसको स्वीकार किया बाद में और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ऐसा है तो हम फिर मिलकर के खड़ा होंगे और उसी तरह की राजनीति करेंगे जिस तरह की राजनीति की उम्मीद लेकर के हम आए थे, जिस तरह की राजनीति का सपना लेकर के आए थे। आप तो दिल्ली पॉलिटिक्स को देखते आए, राणा जी बहुत वैलिड बात बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई एक पार्टी बता दीजिए, बीजेपी बता दीजिए, कांग्रेस बता दीजिए, जहां पे नेता खुलकर इस तरह से खड़ा होता है और उसके जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है पहली बार किसी पार्टी में कोई खड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। बीजेपी में भी कई बार झगड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे, जब मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे तो दूसरे नेता उनके खिलाफ थे, और जब सापसी मोहरा मुख्यमंत्री बने तो मदन लाल खुराना लगातार खड़े रहे। जब सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनती है तो नहीं, इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं है, वो तो जो मीडिया पोस्चरिंग होती है वो अलग होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन जिस तरह से मान मनोबल किया गया, कोई इश्यूज अगर उन्होंने उठाए और इतनी बेबाकी से कुमार विश्वास ने उठाए, तो आम आदमी पार्टी को इतना तो क्रेडिट जाता है क्या? मनीष सिसोदिया, आशुतोष, अरविंद केजरीवाल, खुद संजय सिंह, आतिशी, आज उनका सबका फोटो इकट्ठे आया, सब मुस्कुरा रहे थे। तो इससे भी अगर किसी के पेट में दर्द हो तो क्या दिक्कत? नहीं, अगर देखिए, अगर कुमार विश्वास को इस मौके पर नहीं मनाया जाता तो जो दूसरे और नेता पार्टी के वो ही बोलते हैं कि उनको लगा जो जैसे तैसे कुमार विश्वास को मनाकर इस झगड़े को खत्म किया जाए। अगर कुमार विश्वास लगातार बोलते रहते तो उनके पक्ष में भी 4 विधायक बोलते, कुछ विधायक अमानतुल्लाह के पक्ष में बोलते। अब चूंकि अमानतुल्लाह को इन लोगों ने बलि का बकरा बना दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुमार विश्वास जो ये बात कर रहे थे कि अमानतुल्लाह केवल मुखौटा है, मुख कहाँ है? वो जो मुख वाली बात है कि अमानतुल्लाह ने ये बात किसके कहने पे बोली, वो तो कोई सामने नहीं आया। केवल अमानतुल्लाह को आपने पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन असली सवाल यह है कि अमानतुल्लाह ने जिसके कहने पर बोला वो नेता कौन है? जब तक ये सवाल कमेंट राणा जी का, एक क्विक कमेंट राणा जी, ये सवाल जो है जो उठा उसका जवाब क्या मिला? नहीं, देखिए आंचल, ये अमानतुल्लाह खान को किसने क्या कहा, उसके बाद उन्हें बयान कैसा दिया, ये उतना जरूरी नहीं है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी है और एक समझदार और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि तेवरदार धारदार पार्टियां रहें, उस तरह के नेता रहें। आम आदमी पार्टी का इस देश में रहना, उसका मजबूत होना, उसकी राजनीति का बचे रहना बहुत जरूरी है। कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के बीच में समझदारी आई है, उसको उसकी तारीफ की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि इस पार्टी में अगर फूट होती है, इस मकाम पर यह पार्टी खड़ी थी कि यह पार्टी टूटती और भारतीय राजनीति से एक अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो जाता। इस अध्याय का बने रहना, बचे रहना और आगे चलते रहना भारतीय राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसलिए अगर दोनों नेताओं ने किसी तरह की समझदारी दिखाई है और बाकी लोगों को हाशिए पर डाला है, बाकी अपने मतभेदों को अलग किया है, तो यह बेहतर बात है और इस पार्टी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं होनी चाहिए।
शुभकामनाएं होनी चाहिए। चलिए इसी नोट पे आप सबका बड़ी बहस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक पुरानी फेरी टेल थी जिसमें कहा जाता था कि एक महिला बार बार स्नो वाइट की स्टोरी थी जो पूछती थी मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। कहीं ना कहीं कुमार विश्वास ने एक बार आईना दिखाने की आम आदमी पार्टी को कोशिश की और शायद आज जिस तरह से वो बाहर आए, सब मुस्कुरा रहे थे, तो मुबारकबाद है। शुभकामनाएं होनी चाहिए कि एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के मॉडल पर जो पार्टी खड़ी हुई है वो इसी तरह खड़ी रहे। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।